बात करने वाले हैं आज हम पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान पर कोई मुल्क अटैक करता है तो ये समझा जाएगा कि सऊदीया पर अटैक हुआ, और अगर सऊदीया पर कोई मुल्क अटैक करता है तो ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान पर अटैक हुआ है, और दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को डिफेंड करेंगी, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगी। इस पर भारत का बड़ा ही सख्त और बड़ा ही बोल्ड बयान आ चुका है। भारत ने कहा है कि हमें इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा था और हम इस पर सख्त कदम भी लेंगे। भारत अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी चीज़ होने नहीं देगा। इसी मुद्दे को पाकिस्तानी अवाम की तरफ लेकर चलेंगे। जैसे ही ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, सऊदी अरेबिया के किंगडम टावर पर पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को लाइट अप किया गया है ताकि इस पैक्ट को सेलिब्रेट किया जा सके। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलकर भारत की रीजनल सिक्योरिटी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, भारत को काउंटर कर सकते हैं? अगर कल को वॉर की कोई भी सिचुएशन होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को डिफेंड करेगा अगेंस्ट इंडिया जाकर? क्या चाइना पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है? और क्या सऊदीया के साथ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज को बेहतर करके पाकिस्तान सऊदीया की कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट हासिल कर सकता है या नहीं? इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी यूथ के रिव्यूज़ लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। जी मैडम, इंडिया को शुरू से ही हमसे बहुत तकलीफ़ रही है 75 सालों से। जब भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम होता है, इंडिया उसमें जो है ना इन्वॉल्व होता है, उसकी चीखें जो निकलती है। अब ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है जो सऊदीया पाकिस्तान का हुआ है, जिसमें कि दोनों मुल्कों ने कहा मतलब कि इंडिया अगर सऊदीया पे हमला होगा तो पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा, और अगर पाकिस्तान पे हुआ तो सऊदीया भी जो हमें ना फुल सपोर्ट करेगा। बिल्कुल इंडिया जो चीखें तो जानी है आसमान तक, क्योंकि ये तो दोनों ममालिक की फेवर में बात है। इसमें और भी बहुत से ममालिक है जिनको इसमें मसला है, पर ये जनरल आसम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किया, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी जो है ना बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन सर, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखें तो सऊदीया क्या इटसेल्फ वॉर में इंक्लूड होगा अगर पाकिस्तान और भारत में दोबारा से कोई झड़प होती है? रिसेंटली जैसे हमने देखा कि दोनों ही ममालिक रेडी थे कि भाई अब हम वॉर कर सकते हैं। यहाँ से हम भी कहते हैं हम रेडी हैं, हमने कश्मीर में अटैक नहीं करवाया, इंडिया कह रहा था इन्होंने कश्मीर में अटैक करवाया, इंडिया ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स कर दी। तो आपको लगता है कि जो सऊदीया है वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर दे विल सपोर्ट पाकिस्तान? जी मैडम, ज़रूर उनकी मजबूरी है सऊदीया वालों की। हमें जो है ना वो हमें अल्लाह पाक ने एक बहुत ही एटमी ताकत से नवाजा है। इंडिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सर, एटमी ताकत देखा जाए तो इंडिया के पास भी है मैडम, वो कोई बात नहीं। हमारा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जिसका यकीन अल्लाह ताला के ऊपर होता है वो चाहे हम एटमी पावर ना भी हों फिर भी हम इंडिया का कंपटीशन कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि हम एटमी पावर हैं, और हमें बाकी मुल्क जो अकेले रहेंगे वो जिस तरह बाकी इस्लामी ममालिक का हाल हुआ है इसी तरह होगा। उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो है ना वो कॉपरेशन करके चले। जैसे कि सऊदीया को लगा कि ये नीड ऑफ द टाइम है, अगर अभी मुझे पाकिस्तान के साथ मैंने मुआहदा ना किया तो अब जैसे कतर पे हमला हुआ है, कल को इस तरह मुझ पर भी जो है ना वो हमला हो सकता है। तो सर, आपको लगता है सऊदीया, चाइना और पाकिस्तान का एक नया ब्लॉक बनने के लिए तैयार खड़ा है? मे भी मैडम हो सकता है, ये हो सकता है फ्यूचर में इंडिया के लिए चैलेंज बन सकता है। यहाँ पर इंडिया अपनी डिप्लोमेसी के जरिए सऊदीया के साथ भी बड़ी अच्छी बना के रखेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। हम जो इंडिया को हम ये छेड़खानी नहीं करते, ना पाकिस्तानियों का काम है छेड़खानी करना। अगर हमें वो करेंगे किसी काम पे टारगेट तो फिर तो हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, पाक आर्मी है। जैसे उन्होंने अभी जवाब दिया है रिसेंटली, हम भरपूर जवाब देंगे, पर ये नहीं है कि हम छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर वो हमारे साथ एक अच्छे हमसाये की तरह चलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हम रेडी हैं। सर, हम देखते हैं कि जब भी बाहर कहीं पर भी जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, तुर्की पाकिस्तान की फेवर में बोलता था कश्मीर की फेवर पे, लेकिन अगर हम सऊदीया यूएई का स्टांस देखें तो वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे। उनका कोई स्टांस ही नहीं होता था इस पर, वो इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं करते थे। तो आपको लगता है कि गल्फ कंट्रीज के साथ मजबूत करके पाकिस्तान विल गेन द सपोर्ट इन केस ऑफ कश्मीर फ्रॉम सऊदी अरेबिया? मैडम, कश्मीर एक डिफरेंट इशू है, ठीक है। इस टाइम बात जो सऊदीया ने हमें अटैच किया ना, अपने साथ एग्रीमेंट किया, वो कश्मीर की वजह से नहीं किया। वो उन्होंने एक ऐसी स्टेट पे हमला होता देखा है कि जिस पे बंदा सोच भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैडम, कतर है, जैसे उस पर अटैक हुआ है, उन्हें डर था कि इसराइल जो है ना हम पे भी जो वो अटैक करेगा। इसीलिए पाकिस्तान जो हमारा मतलब बेहतर, पहले भी सऊदीया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे, पर वो टाइम टू टाइम थोड़े बहुत उनमें अप्स एंड डाउन्स आती रही। पर अब उन्हें लगा सऊदीया को कि पाकिस्तान वाकई ही, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया का जवाब दिया, उन्हें लगा है कि पाकिस्तान वाकई ही हिफाजत कर सकता है
जिस तरह एक बड़ा भाई छोटे भाई की करता है। पाकिस्तान एक बड़ा भाई है, इंशाल्लाह हम सऊदीया की जो है ना हिफाजत करेंगे, जितना हमसे हुआ हम करेंगे। सर यू आर सेइंग कि वी आर मेकिंग अलायंस अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस। मैडम ये किसी हद तक आप कह सकते हैं, बट ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं इस टाइम। सऊदीया अपने इंटरेस्ट को देख रहा है और हमारा जो है इसमें ये है कि हमारे मुक़द्दस मकामात उधर हैं। हमारा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट सऊदीया में है, चाहे हमारे रिलेशन जैसे भी रहे हों उनके साथ, हमारा इंटरेस्ट उधर उनके साथ रहेगा। हमारे अगर अल्लाह ना करे मुस्तकबिल में सऊदीया के साथ हमारे रिलेशन नहीं मजबूत रहते, फिर भी हमारा इंटरेस्ट उधर होगा, क्योंकि हमारे मुक़द्दस मकामात उधर हैं। पर अब जो सऊदीया ने हम पे जो यकीन किया, हम इंशाल्लाह पहले भी उन्हें सऊदीया का साथ देते रहे हैं, इंशाल्लाह अब भी देंगे। सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के वीज़ास काफ़ी हद तक रोक के रखे थे, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ पाकिस्तानियों पर। तो आपको लगता है कि अब ये सब जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकती हैं? जी मैडम, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। जो पाकिस्तान की हद तक जो सुनने में आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट आएंगी, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाजमी इम्प्रूवमेंट आएंगी। इससे अमेरिका को कोई मसला होगा अगर तो पाकिस्तान, चाइना और सऊदी अरेबिया का अलायंस बन जाता है या ब्लॉक बन जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया की भी दोस्ती परवान चढ़ रही है। जो टैरिफ लगाया था अमेरिका ने इंडिया पर, वो अब उस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहा है और उनके साथ जो है वो ताल्लुकात मजबूत करना चाह रहा है। एंड डेफिनेटली इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हर फोरम पर जाकर लॉबिंग करता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस अलायंस से, इस ब्लॉक से या इस डिफेंस पैक्ट से सैंक्शंस लग सकती हैं क्या? मैडम, अमेरिका को पाकिस्तान से इशू तो होगा, जारी सी बात है, दोनों ममालिक का एग्रीमेंट हो गया, पर वो अभी जो है ना वो अमेरिका की मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, क्योंकि अब जो इलेक्शन आ रहे हैं ना आगे, वो ट्रंप कह रहा है कि जी मुझे वोट दें, मैं फिर आपको जो है ना, वो उसकी उधर की आवाम कह रही है कि जो अमेरिका का सदर है वो एक साइको पर्सन है। 2 दिन पहले ये हमारे साथ था, 2 दिन पहले, ये हफ्ता पहले कह रहे हमारे साथ था, अब कल रात की न्यूज़ है कि ये इंडिया के साथ जो बैठा हुआ है ट्रंप, उसका कोई दीनमान नहीं है। ये है जो पाकिस्तान जो अल्लाह खैर करे एक मजबूत हाथों में है, आसम मुनीर साहब की सूरत में, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत में, और ये है कि वो जो भी मुल्क के लिए फ़ैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। अगर हमें लगा कि अमेरिका हमारी फेवर में है, हमारे मुफादात उसके साथ हैं, तो हम उस हद तक बैठ के ज़रूर उनके साथ जो डिस्कस करेंगे। जो भी अगर ना हुआ तो सैंक्शंस के लिए भी तैयार रहेंगे? मैडम, सैंक्शन तो लगती रहती हैं। जब चाइना पे लगी थी उन्होंने अमेरिका पे लगा दी, फिर उन्होंने बढ़ा दी, फिर उन्होंने हटा ली। सर अगर देखा जाए तो सऊदीया जो है वो ज़्यादा मुनाफा तेल बेच कर गल्फ जो कंट्रीज है वो कमाती हैं। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा बायर है, जो क्रूड ऑयल लेता है उसको रिफाइन करके आगे बेचता है। तो इट इज़ देयर नीड ऑफ द आवर कि वो इंडिया को नहीं छोड़ सकते हैं। सऊदीया वाले मैडम सऊदीया वाले जिस हद तक उनको इंटरेस्ट होगा इंडिया वालों के साथ, वो भी अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखेंगे, वो उनके साथ चलेंगे। बैलेंस तो हर स्टेट रखती है, बैलेंस हर स्टेट रखती है, ये बैलेंस रखना पड़ता है। ये नहीं कि किसी के साथ परमानेंटली जो है ना वो बिगाड़ दें। पर ये जो इस तरह के टैग की सूरत में अगर वो कह रहे हैं, जैसे इराक़ का हाल हुआ है, शाम का हाल हुआ है, अब फ़लस्तीन का हाल देख लें। वो सऊदीया चाह रहा था कि हमारे पास हमारी सिक्योरिटी नहीं है इतनी मजबूत, हमारी आर्मी नहीं है, हमारे पास वेपन नहीं है, तो इसी वजह से हमें जो है ना पाकिस्तान के साथ वो कर लेना चाहिए। बाकी एक दफाई निज़ाम एक अलग चीज़ है, एक इकोनॉमिकली एक चीज़ एक अलग है। वो तो बंदा इधर भी एक आप जी वो एक इलाके की भी मिसाल ले रहे हैं, लोग जो दुश्मनी वो लैदा करते हैं, पर वो जो लेन देन का मामला वो साथ साथ तजारत वो साथ साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच सर। ऑनेस्टली येस, क्योंकि अभी रिसेंटली भी वो बात चल रही थी ना, जब क्रिकेट मैच हारा था पाकिस्तान, कि हमने इंडिया के 6 वो गिराए हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, दोज रॉकेट्स वाली चीज़ें, राफेल गिराए हैं। तो अगर हम अकेले हरा सकते हैं तो इफ सऊदीया हमारे साथ और होगा तो हमारा डिफेंस सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा। तो टेक्निकली आई थिंक हम इंडिया को हरा सकते हैं। आपको लगता है कि उनकी रीजनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकते हैं? मैं नहीं बोलूँगी। आप नहीं बोलोगी, यही बोलेगी? अच्छा मुझे यहाँ ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान की रिसेंटली ये भी चल रहा था कि वॉर हो जाएगी, ज़मीनी जंग, पानी जंग, फिजाई जंग, कुछ भी हो सकता है। तो हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ बढ़े रहे हैं। हमने कहा हमने उनके राफेल गिराए, उन्होंने कहा हमने इनके कैंप्स उड़ाए या टेररिस्ट कैंप्स। आपको लगता है अगर दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन होती है वॉर वाली, तो सऊदी अरेबिया अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, इंडिया के अगेंस्ट जाएगा? हाँ आई थिंक जाएगा। ये भी हो सकता है ना जाए, बिकॉज सऊदी अरेबिया एंड इस तरह की जो कंट्रीज़ होती हैं देर मोस्टली फॉर देयर फाइनेंशियल बिजनेस, कि अगर उनका फाइनेंशियल किसी भी कंट्री से चल रहा है देर गोना सपोर्ट दैट कंट्री। ठीक है, तो
मोस्टली आई थिंक कि हाँ करेगी, बिकॉज दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, दोनों का पैक्ट साइन हुआ है, और मोस्टली जब पैक्ट साइन होते हैं उनमें यही होता है कि इफ़ दे डोंट डू इट तो उनको कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते हैं. सो आई थिंक हाँ थोड़ा सऊदी अरेबिया डोंट टॉक. सऊदी अरेबिया ने कभी भी कश्मीर पर बात नहीं की. हम कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, सऊदी ने कभी बात नहीं की, बिकॉज उनकी जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ है. इंडिया उनको तेल खरीदता है. अगर वो बात करते हैं तो इंडिया उन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगा. तो बजाते खुद आपको लगता है कि इंडिया के साथ खराब करना सऊदिया अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान का साथ देकर? अफोर्ड तो नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट थिंक पाकिस्तान इतना इमोशनली लाइक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मुल्क है कि वो जिस तरह इंडिया सऊदीया को सपोर्ट कर रहा है वैसे पाकिस्तान कर सके. बट अगर ये लोग मुस्लिम कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो देन इट्स अ रियली गुड डिसीजन. लेकिन अगर ये फाइनेंशियल हिसाब से देखें तो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, बट किया जा सकता है श्योर. आपको लगता है सऊदीया, पाकिस्तान और चाइना अपना एक अलग से ब्लॉक बना रहे हैं? यस डेफिनेटली, बिकॉज सऊदीया भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करने लगे. इवन जब वॉर हुई थी आई थिंक सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाइना ने शो किया था टुवर्ड्स पाकिस्तान, और अब सऊदीया भी आ गया. और चाइना इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग लाइक कंट्री राइट नाउ. तो अगर सऊदीया पाकिस्तान के साथ कोई भी पैक्ट करता है तो मतलब चाइना के साथ भी टेक्निकली वो पैक्ट हो जाएगा, बिकॉज तीनों सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं. तो उस तरह सऊदीया को भी फ़ायदा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना बोलेगा कि भाई आपने किया है इसके साथ पैक्ट, तो हम से ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक बनने जा रहे हैं. तो ये इस पे यूएस कितना खफा होगा या फिर इंडिया कितना खफा होगा? वो तो पागल हो जाएंगे ऑनेस्टली, देयर गोना गो क्रेजी. तो ऑब्वियसली आई थिंक इन द फ्यूचर ये लोग और करेंगे. जिस तरह अभी इन्होंने पानी खोल दिया था, इवन तो ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, ये इस तरह फ्यूचर में भी करेंगे जस्ट टू चेक द पावर कि कितनी पाकिस्तान अब होल्ड कर रही है, कि अब अगर करते हैं तो कितनी हमें सपोर्ट मिलेगी, कितनी पाकिस्तान को मिलेगी. आर वी गोइंग टू बियर मोर यूएस सैंक्शंस इंडिया की? और देखिए, अगर कुछ भी हम कोई भी कंट्री अमेरिका के खिलाफ, उनकी इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है तो वो उन पर सैंक्शंस इम्पोज कर देते हैं. तो ऑब्वियसली अगर सऊदीया, पाकिस्तान और चाइना का ब्लॉक बनता है, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करने को दौड़ता है, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात और परवान चढ़ रहे हैं, तो इंडिया विल नॉट बियर कि हमारा और सऊदीया का इस तरह से डिफेंस पैक्ट बन जाता है या ब्लॉक बन जाता है. तो दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पर किस तरीके से अटैक कर सकते हैं? बहुत वे में कर सकती हैं. दे कैन अटैक, उनको मीटिंग्स, यूएन मीटिंग्स में अटैक कर सकती हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली इसराइल ने किया था. बट आई थिंक हाँ ये कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, तो उस तरह ये लोग उनमें अटैक करके डिफरेंट कंट्रीज़ को पाकिस्तान के अगेंस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. इंडिया अपना वही पानी खोलने वाला सिस्टम, पानी बंद करने वाला सिस्टम कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी फिलहाल सारी पावर इंडिया के पास है. और यूएन इज़ जस्ट गोना सपोर्ट इंडिया हर चीज़ में, क्योंकि अभी यूएन टेक्निकली हमसे जुड़ा हुआ नहीं है किसी साइड से मोस्टली. तो आई थिंक यूएस विल सपोर्ट इंडिया टू रूइन पाकिस्तान. लेकिन अब अगर इन तीनों कंट्रीज़ का पैक्ट बन जाता है, चाइना, सऊदी और पाकिस्तान का, देन डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है हमारा. आपको लगता है कि जिन कंट्रीज़ ने, गल्फ कंट्रीज़ भी जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर बोलती नहीं है कोई भी, अगर हमारे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज सऊदीया से हो जाते हैं अच्छे, तो फिर दे विल गोना सपोर्ट अस इन द केस ऑफ कश्मीर? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ये हो भी जाएगा ना डिफेंस सिस्टम क्लियर, तो कश्मीर वाली साइड पे ये लोग जाएंगे नहीं, बिकॉज ये चीज़ बहुत अरसे से चल रही है. ठीक है, इट्स बिन लाइक आई थिंक नहीं, सऊदीया सपोर्ट अस इन द मैटर ऑफ कश्मीर अगेंस्ट इंडिया? नहीं, आई डोंट थिंक सो करेगा, बिकॉज दैट इज़ अ रियली बिग मैटर. ठीक है, कश्मीर इज़ पाकिस्तान का, समझ लें द मेन पॉइंट जिस पर भी पाकिस्तान और इंडिया लड़ रहा है, दैट इज़ कश्मीर. और अगर वो कश्मीर में बात करता है, कश्मीर के खिलाफ जंगें होती हैं, देन ऑब्वियसली वो जंगें सऊदीया की तरफ भी जाएंगी, बिकॉज सऊदीया इज़ इन्वेडिंग इन देयर प्राइवेसी, और वो बोलेगा प्राइवेट मैटर्स में आ रहा है. बट आई डोंट थिंक सो सऊदीया कश्मीर वाली बात पे बात करेगा, because they are more attracted towards India than Pakistan, and they are getting more benefits from India rather than Pakistan. बिकॉज इंडिया फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें ज़्यादा बिजनेसेस हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ क्योंकि जाएगा. देखिए, जो सऊदी है वो तेल बहुत ज़्यादा बेचता है और इंडिया बहुत बड़ा बायर है, क्रूड ऑयल लेता है फिर आगे रिफाइन करके उसको बेचता है, तो इससे तो फिर सऊदीया को बहुत भारी नुकसान होगा अगर इंडिया ने स्टॉप कर दिया. वही तो, तभी दे वोंट टॉक अबाउट कश्मीर, क्योंकि अगर उन्होंने किया, उनको नुकसान हुआ, देन जो सऊदीया अभी इतनी लाइक हाई लेवल तरक्की पे जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव सीन सऊदीया एंड इट इज़ रियली प्रिटी. ठीक है, तो वो उनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बायर, इतना बड़ा सपोर्टर ख़त्म हो जाएगा. सो या
एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है अगर इंडिया सऊदीया पर दबाव डाले तो क्या इस डिफेंस पैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है? बिकॉज़ अगर देखें तो सऊदीया हमेशा से इंडिया की तरफ उनकी प्रो इंडिया पॉलिसी रही है, इंडियंस को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिया। तो आपको लगता है कि इंडिया के दबाव के बाद, क्योंकि इस वक्त इंडिया की भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ चुकी है डिफेंस पैक्ट पर, ये कोई छोटा पैक्ट नहीं है जो साइन हुआ है, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? आई थिंक हो सकता है कुछ सऊदीया मोस्टली एक दफ़ा पहले भी आई थिंक हुआ था जब इसराइल पाकिस्तान का सीन हुआ था, तब आई थिंक सऊदीया वाज सपोर्टिंग इसराइल, क्योंकि तब इसराइल वाज लाइक मोर पावर में इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। तो आई थिंक अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेट पे बात आती है एंड इसराइल लाइक इंडिया स्टॉप्स पेइंग टू सऊदीया अबाउट ये सारी चीज़ें, तो आई थिंक ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। बट करंटली तो ये लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, आई सॉ ऑल दैट पोस्टर्स वगैरह, तो हो सकता है ऐसा। थैंक यू सो मच। थैंक